स्टेट बैंक की मुल्की मईशत पर माली साल 2021 की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी सहमाही में बड़ी सनतों की पैदावार 10.4% तक पहुंच गई। ये तरक्की 14 साल बाद बुलंद तरीन इजाफा इसमें देखा गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, यानी कह सकते हैं कि एक और खुशाइन खबर है ये? बहुत अच्छी खबर है मईशत के लिए और स्टेट बैंक की जानिब से है, जो कि एक मोतबर इदारा है। और स्टेट बैंक ने कहा है कि डबल डिजिट में सनती तरक्की पहुंच चुकी है। ये 2007 में जो है इस ऐसी शरह नमू देखी गई थी बड़ी सनतों की पैदावार में। उसके बाद 14 साल बाद मुशर्रफ एरा के बाद ये पहली दफा है कि इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में बड़ी सनतें जो है वो जबरदस्त तरक्की कर रही है। उसकी पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। ये 10.7% तक पहुंच गई है। पिछली जो सहमाही उसमें 7.4% रही थी। मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक ने एक और बहुत बड़ी बात इस रिपोर्ट में बताई है कि कोरोना वबा में जो 5.75 लाख के करीब हमारे वर्कर्स हैं पूरे मुल्क में, इसमें से जो है 2.25 करोड़ वर्कर्स कोरोना वबा के दौरान जो है बेरोजगार हो गए थे। और अब जब क्या कहते हैं मईशत बहाल हो रही है तेजी से और मईशत मजबूत बुनियादों पर बहाल हो रही है, सनती शोबा भी तरक्की कर रहा है, ज़राई पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। तो स्टेट बैंक ने बताया है कि इसमें से 2.25 करोड़ जो बेरोजगार लोग हुए थे पिछले 1 से सवा साल के दौरान, वो अब बरसरे रोजगार हो गए हैं। यानी जो बेरोजगार होने वाले लोग थे उनको रोजगार मिल चुका है और मजीद रोजगार के मौके पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। तो ताजिर हो जाएं होशियार, वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया कि टैक्स चोरी करने वाला सीधा जेल जाएगा। कराची चैम्बर के नुमाइंदों के साथ इजलास में आइंदा बजट में 0.3% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया। ऑडिट मंजूर शुदा निजी ऑडिटर कंपनीज के जरिए होगा। नया बजट आ रहा है, अच्छी खबरें ला रहा है। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने का उसूली फैसला। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का फैसला कर लिया। पेंशन में भी इतना ही इजाफे की तजवीज़ है। दिफाई खिदमात का बजट 35 अरब इजाफे से 1323 अरब रखने का मनसूबा है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने का भी इम्कान है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन मुजवज़ा इजाफे को ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे रहे हैं। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने का फैसला सामने आया है। तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। और जो तजावीज़ सामने आई हैं उसके मुताबिक आपको बताएं कि तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं मुलाजमीन। दिफाई बजट 35 अरब रुपये इसमें इजाफा होगा, जबकि साथ ही साथ ये वो स्टेट्स हैं जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुफाहमत या मज़ाहमत, बहस किसने छेड़ी, कुछ देर में जानेंगे। मईशत खराब, बेड़ा गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। लीगी दौर के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हमेशा ही मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, मगर जब समा ने सवाल किया कि अगर मईशत वाकई इतनी खराब है तो आपका कारोबार कैसे चल रहा है, बस फिर क्या था। मिफ्ता साहब बौखला गए। बमुश्किल जवाब देते हुए अनोखी मंतक पेश की कि मेरे कारोबार का मुल्की हालात से क्या ताल्लुक। ये हैं नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। वैसे तो ये बड़े नरम मिजाज हैं, लेकिन पिछले कई साल से मुल्की मईशत के मामले पर बहुत ही गर्म नजर आते हैं। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। मईशत का सारा मईशत नहीं चल रही। मईशत के अंदर गिरावट आ गई है। ये अवाम को सुकून नहीं लेने देंगे। GDP मईशत ग्रोथ सोची समझी स्कीम के तहत इस मईशत को डुबा रहे हैं। आज भी इन्होंने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी के बड़े लत्ते लिए, मगर जब सवाल और जवाब का सेशन हुआ तो समा के सादे से सवाल पर बौखला उठे। कैबिनेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक कर दीजिए, क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। साबिक वजीर इत्तलात को तो ये सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। कैबिनेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक कर दीजिए, क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन हम बता देते हैं। इस माली साल मिफ्ता की इस्माइल इंडस्ट्रीज का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 2 गुना बढ़ चुका है। न सिर्फ ये मुनाफा नून लीगी दौर के मुनाफे से कई गुना ज्यादा है, बल्कि उनकी कंपनी ने अपनी तारीख में इससे ज्यादा मुनाफा कभी नहीं कमाया।
और ये तो कुछ भी नहीं, हर वक्त तबाही बर्बादी का फसाना सुनाने वाले मिफ्ता इस्माइल की अपनी कंपनी इस साल 1 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी भी कर चुकी है। अवाम अपोजिशन के साथ हैं या नहीं, ये काबिले बहस है, लेकिन एक बात तो तय है कि मिफ्ता इस्माइल की अपनी वेबसाइट पर छपे अदाद-ओ-शुमार अपोजिशन के सियासी बयानात का साथ नहीं दे रहे। मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, खुशी है, मिफ्ता इस्माइल का कारोबार भी फल फूल रहा है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की साबिक वजीर खजाना को मुबारकबाद, कहा मिफ्ता परेशान ना हो, मईशत से मुताल्लिक अच्छी खबरें आगे और भी आएंगी। शहजाद अकबर बोले मौजूदा हुकूमत में कारोबारी तरक्की से साबित हो गया कि मईशत मजबूत और मुस्तहकम है। अपनी कंपनी खूब कमाए, फिर भी मुल्क की मईशत पर हाय हाय। अपोजिशन की ये दो रुखी और उस पर हुकूमत का बड़े दिल का मुजाहिरा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कारोबार में तरक्की पर मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद पेश की। मुझे खुशी है कि जो आपने फिक्र बताई है कि अगर मिफ्ता साहब का कारोबार ने इतनी तरक्की की है, जो एक अच्छी बात है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मईशत इस साल 4% जो है वो बढ़ रही है और अगले साल हमारा टारगेट 5 और उससे अगले साल इंशाल्लाह 6। तो मैं इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी अच्छी खबरें मजीद आएंगी और मईशत की तरक्की जो है वो इंशाल्लाह मजीद तेज होने वाली है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने प्रोग्राम 7 से 8 में मिफ्ता इस्माइल के बयान को मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूँ समाज टीवी ने बड़ा अच्छा एक आईना दिखा दिया कि आपका जाती कारोबार तो पिछले साल की निस्बत इस साल काफी ज्यादा आमदन कमा रहा है और आपका कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है जो कोई बेसिक कमोडिटीज का काम करता है। ये तो एक लेयर का काम है, टॉफियां खाना। अगर उसकी सेल बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कारोबार में तो बेहतरी आ रही है। शहजाद अकबर ने मजीद कहा मरियम औरंगजेब की मिफ्ता को बार बार डायरेक्शन से वाज़ेह हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड थी, फैक्ट पर मबनी नहीं। ये मेरे भाई को मैं बदला दूं, ये मेरे भाई को मैं बदला दूं। समा ने सादा सा सवाल किया था, सवाल था भी मिफ्ता इस्माइल से, मगर मरियम औरंगजेब से ना रहा गया। मिफ्ता इस्माइल को बीच बीच में लुकमे देती रहीं, मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वो अक्सर अपने साथी सियासतदानों को डिक्टेट करती रहती हैं। मरियम औरंगजेब वैसे तो ये पार्टी की तर्जुमान हैं, मगर अपने साथियों को सिखाना पढ़ाना भी इनका मशगला है। कारोबार में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं? आपके कारोबार में कैसे? ये पहली बार नहीं, माजी में भी मरियम औरंगजेब ऐसा ही करती रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू करनी है ये भी बताती हैं। कौन सा जुमला कब दोहराना है ये भी सिखाती हैं। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। कौन सहाफी कब सवाल करे ये भी बताती हैं। मगर अपनी बॉस को डिक्टेट करने की कोशिश पर डांट भी खाती हैं। कौमी असेंबली में भी मुकर्ररीन को खूब समझाती हैं। जनाब स्पीकर, सामान पार्क बनाया जाता है, सामान पार्क बनाया जाता है, सामान पार्क बनाया जाता है। जनाब स्पीकर, अब इस सफों में बहुत जो है फैनों को सिलाई मशीन नहीं लेके दिया, फैनों को सिलाई मशीन नहीं लेके दिया, फैनों को सिलाई मशीन नहीं लेके दिया। और जब बात मान ली जाए तो खूब शोर मचाती हैं। मशीनें नहीं लेके दी। नवाज शरीफ की जायदादें मुंजमद करने के खिलाफ यूसुफ अब्बास शरीफ समेत 7 अफराद ने एतराज़ात दायर कर दिए हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस के शरीक मुलजिम नवाज शरीफ की जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। नून लीग का रास्ता मुफाहमत का होगा या मज़ाहमत का, ये सवाल किसकी मर्जी से उठाया गया? समा ने पता लगा लिया। नून लीग में बयानिए की बहस नवाज शरीफ की मर्जी से शुरू हुई। मीटिंग से पहले नवाज शरीफ ने एजेंडे में बयानिए पर बहस की मंजूरी दी। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। नून लीग में मुफाहमत या मज़ाहमत की बहस किसने शुरू करवाई? बयानिए का सवाल उठाने वाले तो शहबाज शरीफ के करीबी समझे जा रहे थे, लेकिन इसकी इजाजत पार्टी के कायद नवाज शरीफ ने ही दी।
जराये के मुताबिक चंद रोज कबल नून लीग के मशावरती इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बहस तयशुदा थी, जिसके बाद पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुफाहमती पॉलिसी के हक में राय दी, जिनमें नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। उन्होंने मुफाहमती बयानियों को वक्त की जरूरत करार दिया और कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे और इंतखाबात में बराबरी के मौके हासिल हों तो लड़ाई का फायदा नहीं। इन मीटिंग्स में मौजूद नून लीग के सीनियर रहनुमा ने बताया कि अब शहबाज शरीफ को 2 कदम आगे आना होगा और नवाज शरीफ को 1 कदम पीछे होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कुर्बानियों का फायदा हमारे मुखालिफ सियासी जमात को होता है, इसलिए मुफाहमती पॉलिसी ही बेहतर है। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी और परवेज रशीद अब भी सख्त मौक़िफ़ के कायल हैं और इसके हक में दलाइल दे रहे हैं। ताहम पॉलिसी के मुताबिक हतमी फैसले के लिए दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें नवाज शरीफ भी अपनी राय देंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तनख्वाह चाहिए तो वैक्सीन लगवाइए। कुछ बात कर लेते हैं पीडीएम के सरबराह की। मौलाना फजल रहमान ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर चला दिए। कहा आम आदमी को फैसला करना है कि उनकी आवाज पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में जम हो गई। पीडीएम सरबराह ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक बहुत से सवालात भी उठाए। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, यानी उसकी एक नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ और फिर एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और पीडीएम कौम की आवाज़ बन गई थी। उसमें रहना डालने से किसको फ़ायदा मिला है? और ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज़ पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। क्यों उनका एक नाजायज़ हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं और क्यों कर वो आज उनकी सियासत कर रही है और पीडीएम उनका निशाना बनता है, पीडीएम उनकी तनकीद का निशाना बनता है। ये खुद बज़ात खुद हमारे लिए एक तकलीफ देह बात है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के सनती तरक्की के दावे मुज़हका केस हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बयान में कहा कि तवानाई के शोबे के शरह नमू में 22% से ज़ायद कमी हुई। जनूबी एशिया में 10.9% की शरह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई है। पीटीआई हुकूमत ने गंदम के रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ इस एक साल में आटा 28% महंगा हो गया। एक साल में चीनी 21% महंगी हो चुकी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 60% तक इजाफा हुआ। इस इजाफे का फ़ायदा पीटीआई की अशराफिया ने उठाया। और अभी आपको बताएं कि सिंध के अवाम के लिए ये खबर है कि वज़ीर सेहत अज़रा पेचहू कहती हैं कि कराची समेत सिंध में सख्तियां बरकरार रहेंगी। इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। वैक्सीनेशन नहीं कराया हो और उनके वालिद काम करते हों बाहर और वो इन्फेक्शन लेके, लेकिन स्कूल की तरफ से हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हैं कि पूरा सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो स्कूल से वो इन्फेक्शन बच्चा नहीं बाहर ले जाए। अच्छा, पहले मैं आपको उसका इंडियन वेरिएंट का बता दूं। 4 जो लोग थे जो आए थे इराक़ और एक दोहा से आया था, उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, उनका वो पॉजिटिव था। फिर उसके बाद पीसीआर किया गया, पीसीआर पॉजिटिव था, लेकिन उसकी हमने सीक्वेंसिंग भी की तो हमें वहाँ से इंडियन वेरिएंट मिला। हम कुछ जगह हैं जैसे सऊदीया है या यहाँ सेंट्रल अफ्रीका है या कुछ ऐसी जगहों से अगर लोग आते हैं या मिडल ईस्ट से जो लोग आते हैं, उनकी हम रैपिड टेस्ट के बाद अगर वो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव होता है तो हम उनकी पीसीआर के बाद उनकी सीक्वेंसिंग भी करवाते हैं, ताकि क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ से बिकॉज बहुत सारे लोग इराक़ में स्पेशली बहुत सारे आते हैं ज़ाहिरीन, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो हो सकता है कि वो एक दूसरे का वायरस लेके आ जाएं, दूसरे किस्म के वायरस ले आए। तो इस वजह से हमने सीक्वेंसिंग की, उसमें से 4 लोग हमें इंडियन वेरिएंट के मिले। हमारे 75% जो थे यूके वेरिएंट थे, 20% हमारे जो थे वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट थे।
लेकिन 4 जो लोग थे इंडियन वेरिएंट के थे। अभी इंडियन वेरिएंट का जो है वो जो हमने बहुत कंटेन किया, उन्हें आइसोलेट किया, उन्हें ये किया, तो उस वजह से वो कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड हुआ। हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की है। एक जो थी बच्ची थी जिसका जो पॉजिटिव थी, उसकी वालिदा को वो पॉजिटिव हो गई, वो उसको इन्फेक्शन था, लेकिन क्योंकि वो घर में महदूद रही तो वो फैला नहीं है कम्युनिटी में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब तक अल्लाह का फजल है कि ये इंडियन वेरिएंट कम्युनिटी में नहीं फैला है। वो जो कंटेन हो गए, जो ट्रैवलर्स थे, उन्हीं में वायरस पाया गया है और कम्युनिटी में नहीं पाया गया। लेकिन हमें फिर भी बहुत मोहतात होना है, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स आती रहती हैं और फ़्लाइट्स में हो सकता है वो ले आएँ, और हाँ, तो हम बहुत एहतियात से उनको देख रहे हैं कि सेकेंड डोज़ का मैं ये भी बता दूं कि सेकेंड डोज़ के ऊपर हमने सारे नंबर्स निकाल रहे हैं लोगों के जिन्हें फ़र्स्ट डोज़ लग गया है, और उनका अगर सेकेंड डोज़ ड्यू है तो हम उन्हें इतला कर रहे हैं फ़ोन पे, ताकि वो आके अपना सेकेंड डोज़ भी लगवा दें। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन मौजूद है सेकेंड डोज़ की, साइनोफार्म की भी मौजूद है, साइनोवैक की भी मौजूद है, और उनको सबको हम अगर वो मिसिंग हैं तो हम उनको बुला के वैक्सीनेट करा रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर सेहत अज़रा पेशचहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये शुक्र है कि अभी तक इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस कम्युनिटी में नहीं फैला है। मजीद पाबंदियों के हवाले से बात करते हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। संजय हमारे साथ हैं। संजय, मजीद क्या रिपोर्ट सामने आई हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि कराची समेत सिंध में सख्तियाँ बरकरार रहेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर सेहत ने आज कहा है कि कराची समेत सिंध भर में जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि कराची में जो वायरस का फैलाव है उसकी शरह मुस्बत 11% से ज़्यादा है। ऐसे में दुकानें नहीं खोल सकती। उन्होंने ताजरों पर भी शदीद तनकीद की है कि 6 बजे तक दुकानें तो खुली हुई हैं, हमने कहीं दुकानें बंद नहीं की। ताजिर खुद दोपहर 12-1 बजे दुकानें खोलते हैं, फिर बातें करते हैं कि मुआशी खतर हो रहा है। ये बात गलत है। ताजिरों के जेब भरे हुए हैं, ताजिरों ने ऑनलाइन खरीदारी से भी पैसे कमाए हैं। गरीब तबका जो मजबूर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए, लेकिन हमें मौशियत और कोरोना को बैलेंस करके चलना है। अगर हमारी मदद आवाम नहीं करेगी, ताजिर नहीं करेंगे, तो हमें मजीद सख्तियां करना पड़ेगी। आवाम की सेहत से नहीं खेल सकते। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बराह रास्त आप चलेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त बजट सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। जो उन्होंने आज़ाद और शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है कि स्टेट बैंक उन फिगर्स की तायीद नहीं कर रहा, मगर हुकूमत का जो अपना इसके ऊपर जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर दिए हैं, उसके ऊपर डिबेट पहले चल पड़ी है कि ये फर्स्ट फिगर्स हैं, ये फोर्थ फिगर्स हैं। जिस तरह के माजी इनकी इस रविश का गवाह है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी आपने देखा कि पहले कहा कि 3.3 GDP है, और फिर खुद ही उसको फिर कहा कि नहीं, करेक्शन की ज़रूरत है, फिर वो उससे कम आए। फिर आपने देखा कि मंफी तारीख में दूसरी मरतबा मंफी में चली गई हमारी GDP। तो ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, मेजर फेलियर्स हैं जो कि आज पूरी कौम को उसका सामना है। इस हवाले से यकीनन हम इंशाअल्लाह इस प्री बजट सेमिनार में आप देखेंगे कि फैक्ट बेस्ड सारी गुफ्तगू होगी, हमारे एक्सपर्ट्स उससे आगे पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरीके से बजट के ऊपर हमारी पार्टी और हम पार्लियामान में तमाम पार्टी के साथ मिलकर, ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हुकूमत जालसाजी और गलत आदाद और शुमार की बिना पर एक रोज़ी पिक्चर पेश करने की एक भोंडी हरकत कर रही है। आज के जो हमारे जो स्पीकर हैं उसमें जनाब हिसाबदार साहब जो कि लंदन से ज्वाइन करेंगे, वो अपनी जो माजी में वो एक विल पीप इन द पास्ट और आपके ज़हनों में
जो माजी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और अचीवमेंट्स हैं उसकी याद ताज़ा करेंगे। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमें बताएंगे कि 2018 में हम कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हैं। मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा IMF के हवाले से आपको बाज़ हक़ाइक़ से आगाह करेंगी और पंजाब में PTI की कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का एक बहुत एक क्लियर कंपैरिजन करेंगे। जनाब साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर साहब हमें PTI के माशी अदाशुमार के बयानी के साथ और इसके काबिल एतबार न होने के हवाले से अपना जायज़ा पेश करेंगे। जनाब बिलाल कियानी साहब हुकूमत के फाइनेंसेस पर कोरोना के असरात और PTI दौर में PSCs की कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे। और जनाब इंजीनियर खुरम दस्तगीर अफरात ज़र और महंगाई के हवाले से एक जायज़ा पेश करेंगे। जनाब एहसन इकबाल साहब स्टीप पैक के हवाले से आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि किस तरह स्टीप पैक जो है वो इस वक्त इंतहाई खुद रवि का शिकार है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमें जो सर्कुलर डेट है जिसे गर्दिशी कर्ज कहते हैं, बिजली और गैस की कीमतों के इजाफे की वजूहात और अवामिल पर अपनी रोशनी डालेंगे। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि संगीन हालात जो कि इस हुकूमत में इनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं, काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करते। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदवा हैं तो हम सबको हिम्मत दे कि हम ज़ौक़ और शौक़ के साथ पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलवाएँ। आज हर शुबा पुकार कर ये कह रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी, यतीम, बेवा कि हमें दवाइयाँ हमें वापस मुफ्त दी जाएं, कैंसर का इलाज दोबारा मुफ्त शुरू किया जाए। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने के लिए जो ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं बतौर पार्टी के, बतौर फ़र्द के, बतौर माशरे के, कि इससे पहले ही जो मीडिया की आज़ादी को पिछले 3 सालों में इन्होंने सल्ब किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस हर लिहाज से हमें उसको न सिर्फ अगर आया तो उसकी भरपूर मजम्मत करना होगी बल्कि उसका रास्ता रोकना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड बैक टू इस्लामाबाद। मरीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी शहबाज साहब। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम प्री बजट सेमिनार इस वक्त जारी है, जिससे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में 3 साल में महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के हवाले से उनका कहना था कि जो आदाद-ओ-शुमार हुकूमत की जानिब से पेश किया गया वो सवालिया निशान है। तारीख में दूसरी बार GDP ग्रोथ मनफी में चली गई। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बजट देने से पहले ही उन्होंने आदाद-ओ-शुमार बताए। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में घुसकर 65 साला शहरी को कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी इस वक्त मकतूल के बेटे के साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए।
देखिए, मैं इस वक्त गुलशन मेमार ब्लॉक एस में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रात बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 6 मुसल्लह मुलज़िमान घर में घुसे हैं और एक यहाँ पर जो रिहायशी हैं फजल नमाज, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वाक़या क्या हुआ। 6 लोग अंदर घुसे थे घर में। गेट टकटकाया, जैसे हम लोगों ने बोला कि पता नहीं कौन है। जब दे गए तो सबके पास राइफल थे, कह रहे थे कि हम रेंजर्स हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो रेंजर्स होंगे, चेकिंग मेकिंग लेंगे करके। उन लोगों ने बाबू वालिद साहब के साथ हथाफाई की, तो उसके बाबू वालिद साहब के साथ भी गन थी, लेकिन इन लोगों ने एकदम ब्रश मार दी उसके पूरे चेहरे के पास। सर ये गोलियां तो नहीं गिरी, नीचे जब 15 पे इतला की तो पुलिस वाले आए थे, तो उन लोगों ने नीचे से गोलियां बताई थी। मेरे ख्याल से 38 TAC कुछ थी। पुलिस के मुताबिक 15 गोलियां मारी गई हैं, जबकि जयवकुआ से जो SMG के 27 खोल भी मिले हैं, जबकि 2 9mm के खोल मिले हैं, जबकि 1 जिंदा राउंड मिला है। इस वक्त जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम इस वक्त तफ्तीश नहीं की जा सकी है और तफ्तीश थोड़ी देर बाद की जाएगी। लेकिन अहले खाना कहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके वालिद साहब को किस लिए या किस वजह से कत्ल किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग से हर वक्त ट्रैफिक जैम, इलाका मकीन परेशान है। एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। मैं हूं आकिब महमूद, मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू से। हमारी नाक में दम कर रखा है रोड पे तजावुजात और ट्रैफिक के बेहंगम दबाव ने। दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम ही मिलेगा। दुकानों के सामने रेहड़ियों की भरमार और गैर कानूनी पार्किंग तो जैसे इलाका मकीनों की किस्मत में लिख दी गई है। ट्रैफिक जाम होने के बाद मिनटों का सफर तय करते हुए घंटों लग जाएं। मसले का हल तो है फ्लाईओवर। पिछले 10 साल से हर आने वाली हुकूमत बस वादों पर टरहाती रही। कोई तो हो जो अहद निभाए, कोई तो वादा वफा भी कर दे। तो पंजाब के कुछ शहरों की बात करते हैं, जहां खूब बारिश हुई, गर्मी का जोर टूट गया, मगर बिजली रूठ कर चली गई। नथिया गली और अयूबिया में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे, ठंडियानी में ज़ाला बारी हुई। पहले गरजे और फिर जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शकरगढ़, अटक और सियालकोट में बादलों ने खूब जोर दिखाया। मौसम हुआ खुशगवार तो गर्मी का टूटा जोर। एबटाबाद के इलाके नथिया गली और अयूबिया में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। ठंडियानी में तो ओले पड़ गए, शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारखान में बरखा रुत छाई, घंगोर घटाएं खूब बरसी, तेज हवाओं से दरख्त लहराते रहे, ज़ालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खुश हैं आवाम, आ गए हैं मार्केट में आम, लेकिन आमों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल से उसे मुज़र सेहत बना दिया। सांगढ़ में आमों को कौन कौन सा केमिकल लगाया जा रहा है, जानते हैं राशिद जान बलोच की इस रिपोर्ट में। आम तोड़ा, केमिकल पर मारा हथौड़ा, पुड़िया बनाई, पेटी में डाला आम, केमिकल लगाया और भेज दिया। फलों के बादशाह ने मार्केट में एंट्री तो दे दी है, मगर केमिकल के बेतहाशा इस्तेमाल ने इसे मुज़र सेहत बना दिया है। सिंदड़ी, चौंसा और लंगड़ा कच्चे तोड़कर 3 दिन पाल किए जाते हैं। पहले इसकी तुड़ाई होती है, वहाँ पे इसकी छांटी होती है, पेटियों में भरते हैं इसको, उसके अंदर कारपेट और एक चाइना का केमिकल आता है, चाइना पुड़ी के नाम से मशहूर है, वो उसमें हम लगाते हैं। माहिरीन केमिकल के इस्तेमाल को मुज़र सेहत तो करार देते हैं, लेकिन अगर ऐसा न करें तो सारे आम खराब हो जाएंगे। ये मुज़र सेहत है, लेकिन इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि टाइम हमारे पास होता नहीं इतना। इसी के साथ इसका कलर बनता है मार्केट में सेल होने के लिए। दूसरी जानिब केमिकल ज़दा आम मंडी की रौनक तो बन गया है, मगर गरीब के बस में नहीं रहा। पहले बारदाना होता था 10-11 किलो का, अभी बारदाना मिल रहा है 4 किलो, 5 किलो, 5.5 किलो का और 400, 450 का। रोड पे हम जिसको 100 रुपये किलो बोलते हैं, वही बोलता है कि यार बहुत महंगे हैं। आम खाने के शौकीन अवाम को तो केमिकल की कोई फिक्र नहीं, उन्हें तो बस आम खाने से मतलब है। राशिद जान बलोच, समा, सांगढ़।
तो अभी आपको बताएं कि लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इंतजामिया ने सेल्फी बूथ्स कायम कर दिए। शहरी आसानी के साथ तस्वीर बना सकते हैं। बैकग्राउंड में आई गॉट वैक्सीनेटेड का पैगाम भी दर्ज है। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। वैक्सीन लगवा ली, अब सेल्फी तो बनती है। जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन मुहिम यादगार बनाने के लिए शहरियों की मुश्किल आसान कर दी। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सेल्फी बूथ कायम कर दिए गए। नौजवान हो या बुजुर्ग, सब अपना शौक पूरा कर रहे हैं। लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं, खूब सेल्फियां ले रही हैं। यंग जनरेशन ट्रेंड को बहुत फॉलो करती है, तो अब आप देखें अगर आप इसको इस तरह से वायरल करेंगे तो लोग और ज़्यादा चाहेंगे कि हम वैक्सीनेट हो। दिस इज़ अ गुड स्टेप के जो हमारे यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को फॉलो करें, इंस्टेड के रूमर्स फैलाएं। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक सेल्फी बूथ्स का मकसद तारीख में कोरोना वबा और इससे बचाव की वैक्सीनेशन की मुहिम को याद रखना है। सेल्फी हम सब लोग उतारते हैं, हमें शौक भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाते वक्त भी तस्वीर उतरवा रहे होते हैं। बूथ का आइडिया ये है कि लोग इस बात को, इस हैशटैग को इस्तेमाल करें, इसको पॉपुलर करें। पंजाब भर में 42 लाख से ज्यादा अफराद अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। शहरियों का कहना है कि वैक्सीनेशन के साथ इसकी तशहीर करना भी मुहिम के लिए फायदेमंद है। इसीलिए आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं, मगर तस्वीर उतारना मत भूलें। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।